हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CSS की मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टी को समझेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी CSS की बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसको इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिन की प्रॉपर्टी क्या है। मैं सबसे पहले आपको मार्जिन प्रॉपर्टी समझाता हूँ। मार्जिन प्रॉपर्टी जो है किसी भी एलिमेंट के बाहर की तरफ जो स्पेस होता है वो क्रिएट करता है। किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर है, उसके लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप साइड पे, बॉटम साइड पे, वहाँ स्पेस क्रिएट करता है। तो हम जब मार्जिन देते हैं तो लेफ़्ट पे देना चाहते हैं, टॉप पे या बॉटम पे या राइट पे, तो वो हम मार्जिन के ज़रिए हम स्पेस देते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। मार्जिन टॉप या मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट। और एक और प्रॉपर्टी है मार्जिन। मार्जिन की प्रॉपर्टी, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम एक दफ़ा अगर हम यूज़ करना चाहें, सबको अगर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट सारी देना चाहें स्पेस सारी साइड्स पे, तो सिर्फ हम मार्जिन की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसकी हम वैल्यू दे देते हैं। या हम 3 वैल्यू देना चाहें एक ही वक्त में, या 4 वैल्यूज़ देना चाहें, या 2 वैल्यूज़ देना चाहें, तो हम मार्जिन की प्रॉपर्टी के ज़रिए से दे सकते हैं। सपोज़ देखें, ये डीव है, मैं आपको बताता हूँ। ये डीव है और ये डीव के जो चारों तरफ ये जो बॉर्डर है, ये देखें, ये बॉर्डर के बाहर जो है ये लेफ़्ट, टॉप, राइट और ये बॉटम में ये जो स्पेस नज़र आ रहा है ये मार्जिन कहलाता है। ये डीव है, इसका ये बॉर्डर है और इसके चारों तरफ जो स्पेस है ये मार्जिन कहलाता है। तो इतना सिंपल सा है, इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझेंगे। अब पैडिंग क्या चीज़ है, देखें, पैडिंग में आपको बताता हूँ। पैडिंग इनसाइड जो किसी भी एलिमेंट का स्पेस होता है वो पैडिंग होता है। वो इनसाइड कितना स्पेस क्रिएट करना है वो पैडिंग के ज़रिए से हम डिफ़ाइन करते हैं। इसकी भी वैल्यू वही है, पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। और एक पैडिंग की जो वैल्यू है वही सेम है जैसे मार्जिन की, उसमें हम चारों या तीनों या 2 या 1 हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं अब पैडिंग देखें, मैं आपको इसके ग्राफ के ज़रिए समझाता हूँ। ये डिव है, ये मार्जिन हो गया बाहर का स्पेस, और इसके जो इस डिवीजन टैग है इसी के अंदर ये एलिमेंट है डिव का, इसी के अंदर जो ये टॉप, लेफ़्ट, राइट और ये बॉटम में जो स्पेस होता है ये क्रिएट करने के लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल से समझते हैं। मैं कोड एडिटर की तरफ जाता हूँ और प्रैक्टिकल करते हैं कि ये किस तरह हम मार्जिन और पैडिंग को हम डिफ़ाइन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक फ़ोल्डर के अंदर HTML की और CSS की फ़ाइल है, और CSS की फ़ाइल में मैंने एक्सटर्नल लिंक यहाँ दिया हुआ है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे ओपन रखी हुई है। इस कोड एडिटर के अंदर मैं यहाँ HTML की बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर एक div का टैग बना रहा हूँ, और div के टैग को मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ। क्लास हम नहीं देते, इसको हम CSS के थ्रू थोड़ा सा इसकी विड्थ और हाइट और बॉर्डर देते हैं। तो मैं style.css पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ div, और div ये ब्रैकेट्स ओपन किए, तो मैं यहाँ पे विड्थ दे रहा हूँ। विड्थ में यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ, और हाइट जो है वो मैं भी यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ। इसको विड्थ और हाइट तो दे दी है अब, लेकिन ये इसको नज़र भी आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर दे रहा हूँ। बॉर्डर में यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं यहाँ दे देता हूँ ब्लैक। 1 पिक्सल का मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं जाता हूँ, इसको रन करता हूँ फाइल को रन करने के लिए यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर किया। तो देखें, ये div का टैग है, इसको मैंने ये बॉर्डर दिया है, नज़र आ रहा है। ये 200 पिक्सल की ये विड्थ है और ये 200 पिक्सल की हाइट है। अब देखें, ये इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है, ये यहाँ पे देखें, ये स्पेस इसी तरह होता है किसी भी एलिमेंट का, वो यहाँ लेफ़्ट से 0 पिक्सल होता है। तो इसकी यहाँ पर जो मार्जिन है, ये देखें, ये आउटसाइड जितना भी है ये इसकी मार्जिन कहलाती है। ये आउटसाइड, ये बॉर्डर के आउटसाइड जो है ये मार्जिन है। इस एलिमेंट का मार्जिन ये है, इसके जो बाहर, बॉर्डर के बाहर जो स्पेस है वो मार्जिन होता है। सपोज़ मैं यहाँ पर देखें, मैं इसको यहाँ से मैं करता हूँ मार्जिन का, मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। तो मार्जिन में क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट की मैं प्रॉपर्टी पहले यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो मार्जिन लेफ़्ट 200, मार्जिन लेफ़्ट 60 पिक्सल कर देते हैं। हम इसको 60 पिक्सल करके सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखें, ये 60 पिक्सल यहाँ से लेफ़्ट से मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि मैंने मार्जिन लेफ़्ट दिया है, यानी लेफ़्ट से कितना मार्जिन छोड़े, 60 पिक्सल। इसी तरह हम टॉप से अगर देना चाहें मार्जिन टॉप हम देते हैं 100 पिक्सल,
100 पिक्सल मैंने यहाँ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखिए ये टॉप से इसने 100 पिक्सल जो है छोड़ा है। इसी तरह हम किसी एलिमेंट का जो है स्पेस छोड़ना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप साइड पे, बॉटम साइड पे, तो हम मार्जिन के थ्रू किसी भी एलिमेंट का जो है वो स्पेस छोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लेफ़्ट और राइट पे अक्सर कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ से स्पेस देता हूँ तो ये राइट पे अगर स्पेस नहीं है तो वो हम राइट पे भी दे देते हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट होता है। लेफ़्ट और राइट का स्पेस हमेशा मार्जिन कन्फ्लिक्ट होता है। इसको हम किसी दूसरी वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये मार्जिन लेफ़्ट या टॉप देना है तो वो हम दे सकते हैं। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको सपोज़ यहाँ पर ये जो एक सिर्फ हम एक ही में दें, सपोज़ हम यहाँ पर सिर्फ मार्जिन ही यूज़ करें, और मार्जिन में यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। 100 पिक्सल करके मैं सिर्फ 100 पिक्सल लिखा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारी जो लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, सारी जगह पे ये 100 पिक्सल स्पेस ये जो है छोड़ेगा। 100 पिक्सल लेफ़्ट पे भी छोड़ेगा, 100 पिक्सल राइट पे भी छोड़ेगा, 100 पिक्सल जो है बॉटम में भी छोड़ेगा, 100 पिक्सल ये टॉप पे भी छोड़ेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके देखें तो यहाँ से लेफ़्ट से भी छोड़ा इसने, टॉप से भी छोड़ा, बॉटम से भी छोड़ा, और राइट से भी ये कन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो ये लेफ़्ट राइट की ये अक्सर कन्फ्लिक्ट होता है, तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा इसको हम किसी वीडियो में समझेंगे। तो ये देखें, इससे लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम से हमने मार्जिन छोड़ा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 100 पिक्सल और 50 पिक्सल, इसको हम 50 कर देते हैं, और यहाँ से हम कर देते हैं 40 पिक्सल, और तीसरे को हम कर देते हैं 20 पिक्सल। अब ये चारों देखें वैल्यूज़ हमने दिए, तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम, लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम, इस तरह ये हमने ये वैल्यूज़ दिए। इसका मतलब यही होता है कि स्पेस देके आप एक वैल्यू दें, दूसरी वैल्यू दें, तीसरी। अगर हम यहाँ 3 देते हैं तो 3 भी हो सकती है इसकी वैल्यूज़। अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव करके देखें, हम चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ से इसने ये सारी जगहों से इसने जितनी जितनी हमने वैल्यूज़ दी हैं उसने छोड़ी है। टॉप से इसने 100 छोड़ी है, सॉरी, लेफ़्ट और राइट से 50, 40, और ये बॉटम से जो है इसने 20 पिक्सल जो है ये छोड़ देता है। इस तरीके से हम मार्जिन को डिफ़ाइन करते हैं। अब पैडिंग क्या चीज़ है, देखिए पैडिंग, सपोज़ मैं यहाँ पर index.html पे आता हूँ, यहाँ एक पैराग्राफ बनाता हूँ इसी में, और ये पैराग्राफ मैं बनाऊँगा div के अंदर। div के अंदर मैं बना रहा हूँ ये पैराग्राफ जो है, ये चाइल्ड है div का। इस चीज़ को समझिएगा। दिस इज़, मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ ऑफ अ div चाइल्ड ऑफ अ div। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको मैं अगर सेव करूँ, सेव करके मैं रन करता हूँ इस फाइल को, इसको रन करते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं, तो ये देखें ये div के अंदर ये पैराग्राफ मैंने जो दिया है ये नज़र आ रहा है। अब इस पैराग्राफ के अंदर सपोज़ मैं यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ और भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं पैराग्राफ 2-3 कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने दिए 3 पैराग्राफ यहाँ पे दिए हैं। देखें ये तीनों पैराग्राफ यहाँ नज़र आ रहे हैं div के अंदर, और ये तीनों पैराग्राफ जो हैं ये चाइल्ड हैं div के, क्योंकि ये div के जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ये हमने पैराग्राफ के जो है ये टैग दिए हैं। तो ये चाइल्ड है div के, और div जो है ये पेरेंट है। तो इस चीज़ को समझिएगा। अब जब ये इसके चाइल्ड हैं तो देखें इसका जो पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ्स है, इनका जो आउटर स्पेस है वो ये div के अंदर जो बॉडी के ये मार्जिन है, ये इसका बाहर का ये मार्जिन है, इसका पैराग्राफ का मार्जिन बाहर का है, ये नहीं है मार्जिन, ये मार्जिन है, ये जो बॉर्डर के अंदर। और div का जो पैडिंग है वो ये पैडिंग है, जो इनर स्पेस है। तो हम पैडिंग के ज़रिए भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं इन पैराग्राफ्स को। ये जो हमने एक ये एलिमेंट दिया है, इस एलिमेंट को ये जो अंदर है, ये जो उसका चाइल्ड होता है, हम div के पैडिंग के ज़रिए से हम इस चाइल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसकी स्पेस छोड़ सकते हैं कि कितना हमें स्पेस देना चाहिए। और यहाँ मार्जिन अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो भी इसके अंदर जो है ये पैराग्राफ की मार्जिन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये मार्जिन इसी के बाहर का, ये जो div का बॉर्डर के ये जो बॉर्डर है इसी के अंदर ये डिफ़ाइन होता है मार्जिन पैराग्राफ का, क्योंकि ये चाइल्ड है div का। इस चीज़ को समझिएगा। पैराग्राफ देखें, मैं आपको बताऊँ, ये पैराग्राफ सपोज़ मैं यहाँ से मार्जिन ख़त्म कर देता हूँ, div का मैंने मार्जिन ख़त्म कर दिया। इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें ये इसका मार्जिन है, ये बॉर्डर इसका मार्जिन है, इस इन पैराग्राफ्स का, इनका पैराग्राफ्स का मार्जिन ये बॉर्डर है ये चारों तरफ। अब अगर हम सपोज़ पैराग्राफ का मार्जिन देते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ P,
पी से ये होगा कि ये इसमें क्लास नहीं दिए तो सारे पैराग्राफ्स का मार्जिन होगा, तो मैं मार्जिन लेफ़्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ़्ट और यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ। 20 पिक्सल करूँगा तो देखिए ये लेफ़्ट साइड से पैराग्राफ जो है वो अपना मार्जिन छोड़ेगा, स्पेस छोड़ेगा। देखिए ये स्पेस छोड़ा इसने मार्जिन, क्योंकि ये बॉर्डर इसकी ये साइड है तो ये मार्जिन इसका। अब अगर सपोज़ हम पैडिंग के ज़रिए भी अगर हम इसके पैडिंग देते हैं, डिव के अंदर पैडिंग देते हैं, तो भी ये पैडिंग अगर हम लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे दें तो इसका जो ये अफेक्ट करेगा पैराग्राफ के ऊपर, यानी पैराग्राफ का जो स्पेस छूटेगा। सपोज़ मैं यहाँ देता हूँ पैडिंग, इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्पेस नहीं है, हमने पैडिंग का नहीं दिया है, स्पेस मार्जिन नहीं दिया है। मैं यहाँ देता हूँ पैडिंग लेफ़्ट दे देते हैं, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट दे रहा हूँ, पैडिंग लेफ़्ट 20 पिक्सल। इस तरीके से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से मैं पैडिंग लेफ़्ट किया, देखिए ये 20 पिक्सल लेफ़्ट से हमने स्पेस छोड़ा है। इसकी वजह ये है कि हमने पैडिंग दी है, यानी पैडिंग का मतलब ये होता है कि ये डिव का जो अंदर का जो स्पेस है ये पैडिंग होता है। अंदर स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लेफ़्ट साइड या टॉप साइड या बॉटम या राइट पे हम जब क्रिएट करते हैं स्पेस तो उसको पैडिंग कहते हैं किसी भी एलिमेंट की। तो हमने डिव में दिया, देखे पैडिंग दी है, तो डिव में जब हमने पैडिंग दी है 20 पिक्सल, तो पैडिंग लेफ़्ट दिया है तो 20 पिक्सल लेफ़्ट साइड से जो है वो स्पेस उसने छोड़ दिया है। तो आई होप आपको मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि किस तरह हम मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम किसी एलिमेंट का स्पेस जो है चारों तरफ से छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।